2024 की चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है, हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। शुरुआती दौर में यात्रा को व्यवस्थित करने में कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि कई जगह उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होती हैं और क्योंकि इस बार अधिक संख्या में यात्री भी आ गए थे। पर जो अब हमने उसको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई है, हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है। और ऋषिकेश में और विकासनगर में हमने जो रजिस्टर्ड यात्री भी आ रहे हैं, अगर ऊपर चारों धाम में और रास्ते में यात्रा रूट पे अगर भीड़ का दबाव अधिक है तो वहाँ भी उनको रोकने की और फिर रास्ते में अलग अलग जगह पे उनको होल्ड करने की भी व्यवस्था की गई है। अब चूंकि ये इतना भीड़ बढ़ गई है और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था जो चारों धाम है उसमें एक सीमित संख्या है, तो उसको देखते हुए ये व्यवस्था बहुत आवश्यक हो गई है। मेरा बस सभी यात्रियों से यही आग्रह रहेगा कि एक तो जो भी यात्री आगे भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, कृपा करके अपना पंजीकरण अवश्य करा के आएँ, अदरवाइज़ उन्हें हो सकता है यहाँ आकर थोड़ा विलम्ब और असुविधा हो। और जो लोग पंजीकरण करा के आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि यात्रा मार्ग पे जो जगह जगह पुलिस ने या प्रशासन ने उनको रोकने की, पार्किंग की व्यवस्था की है, उसी के अनुरूप अपनी यात्रा संपन्न करें। क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में यात्री आएंगे तो थोड़ा बहुत सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, एडजस्ट करके यात्रा अपनी करनी पड़ेगी और उसमें हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में 2024 में आने वाला हर चारधाम यात्री अपनी यात्रा की मधुर स्मृतियां लेके जाए और सुरक्षित आए और सुरक्षित लौटे। 2024 की चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है, हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। शुरुआती दौर में यात्रा को व्यवस्थित करने में कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि कई जगह उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होती हैं और क्योंकि इस बार अधिक संख्या में यात्री भी आ गए थे। पर जो अब हमने उसको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई है, हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है। और ऋषिकेश में और विकासनगर में हमने जो रजिस्टर्ड यात्री भी आ रहे हैं, अगर ऊपर चारों धाम में और रास्ते में यात्रा रूट पे अगर भीड़ का दबाव अधिक है तो वहाँ भी उनको रोकने की और फिर रास्ते में अलग अलग जगह पे उनको होल्ड करने की भी व्यवस्था की गई है। अब चूंकि ये इतना भीड़ बढ़ गई है और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था जो चारों धाम है उसमें एक सीमित संख्या है, तो उसको देखते हुए ये व्यवस्था बहुत आवश्यक हो गई है। मेरा बस सभी यात्रियों से यही आग्रह रहेगा कि एक तो जो भी यात्री आगे भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, कृपा करके अपना पंजीकरण अवश्य करा के आएँ, अदरवाइज़ उन्हें हो सकता है यहाँ आकर थोड़ा विलम्ब और असुविधा हो। और जो लोग पंजीकरण करा के आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि यात्रा मार्ग पे जो जगह जगह पुलिस ने या प्रशासन ने उनको रोकने की, पार्किंग की व्यवस्था की है, उसी के अनुरूप अपनी यात्रा संपन्न करें। क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में यात्री आएंगे तो थोड़ा बहुत सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, एडजस्ट करके यात्रा अपनी करनी पड़ेगी और उसमें हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में 2024 में आने वाला हर चारधाम यात्री अपनी यात्रा की मधुर स्मृतियां लेके जाए और सुरक्षित आए और सुरक्षित लौटे।